आज का जो प्ले था एक रिमार्केबल प्ले जो हमारी सोसाइटी है उसके यथार्थ को हमारे सामने लाया और इतनी पावरफुली लाया कि मेरा ख्याल ऑडियंस में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस पर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। हम प्ले नहीं देख रहे थे, हम प्ले का पार्ट बने हुए थे। और इसी प्रकार की सारी प्रोडक्शंस हुई हैं। तो TFT ने ये जो इतना मेजर एक्टिविटी 30 दिन के लिए प्लेस करना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो किया है वो बहुत ही सराहना योग्य है और द इंटायर सिटी शुड बी ग्रेटफुल टू TFT फॉर दिस सर्विस टू द सिटी एंड टू थिएटर। बस 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 पकड़ी गई ना कमर। कमर कैसे पकड़ी जाएगी? मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ ऐसा मत समझ। अरे तो भी औरतों के काम औरतों के ही होते। अरे ये क्या किया? सारे बालों का गुच्छा बना के रख दिया है। इसको सुलझाते सुलझाते तो मेरे हाथ टूट जाएंगे। तू भी ऐसी है, एक तो काम करवाती के ऊपर से बकबक करती है। कौन सा काम करवा लेती हूँ? तेरे बालों को साबुन लगाता हूँ, तेल लगाता हूँ तो बोलती है कानों तक बह गया। आज की नहीं पुरानी आदत है तेरी। बुढ़िया जो हो गई हूँ। अब मैंने नहीं कहा तुझे बुढ़िया। अरे तो आप कह भी लो बुढ़िया, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैंने कहा यही आदत तुम में बुरी। एक बात को लेकर बैठ जाती हो, उसको पीसती रहती हो, पीसती रहती हो। आज की नहीं पुरानी आदत है तेरी। बुढ़िया जो हो गई हूँ। अब मैंने नहीं कहा तुझे बुढ़िया। ये कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? क्या कहा? कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? अरे मैंने फाड़ा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मैंने कैलेंडर का पन्ना फाड़ दिया तो? पर तेरा हाथ कैसे पहुंचा? अरे वो स्टूल पर चढ़ी। और अगर गिर पड़ती तो? अरे कैसे गिर पड़ती? जब आपने अपना घुटना गुस्ल खाने में गिरकर तोड़वा लिया था तब क्या स्टूल पर चढ़े थे? ना कुछ उल्टा सीधा सुनने की आदत हो गई है तेरी। बुढ़िया जो हो गई हूँ। अब मैंने नहीं कहा तो तुझे। कह लो। मैंने कहा ही, बल्कि तू ही उठते बैठते मेरे घुटने का मजाक उड़ाती रहती। अरे घुटने की हड्डी क्या मैंने जानबूझकर तोड़ी थी? मैंने कब किया मजाक? वो किया है मजाक। जब इस पर स्टील की कटोरी चढ़ी थी तो आपने नहीं कहा ये घुटने पे काहे को टिका दी, ये तो दाल छौंकने का काम आती है। अब पेइंग गेस्ट कौन है? जी मैं, मुझे ही पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन चाहिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, यही पास वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ, फाइनल में। अच्छा जी। अरे फिर तो विदेश जाने का इरादा होगा। जी नहीं। क्यों? जी वहाँ जाया क्यों जाए, आखिर वहाँ रखा ही क्या है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपको क्या हुआ? नहीं, दरअसल क्या है कि बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं और हम लोग यहाँ चिल्लाते रहते हैं ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन। जी देखिए, बाहर जाने वाले सभी लोगों का ब्रेन खास हो ये बात जरूरी नहीं, और हम ही लोगों को चिल्लाने की आदत है ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन। और मैं तो कहता हूँ यहाँ रहने वाले लोग अपना ब्रेन यूज कर ले, बस इतना ही काफी है। एक्सीलेंट। अरे बेटा, मेरे दीनू को कोई तकलीफ तो नहीं है वहाँ? नहीं नहीं आंटी, वो बिल्कुल ठीक ठाक है वहाँ पर। अच्छा, उसने कुछ नहीं कहा आने के बारे में? नहीं, आने के बारे में तो कुछ नहीं कहा। कोई संदेशा दिया हो? संदेशा नहीं दिया, लेकिन हाँ ये कुछ डॉलर्स दिए हैं उसने। लीजिए अंकल, ये लीजिएगा, पूरे 5000 हैं। अरे बेटा इसे छोड़ो, उसने आने के बारे में कोई बात नहीं की? नहीं आंटी, उसने एक बार तो उसको आना ही होगा यहाँ। अरे वो तो आना ही पड़ेगा, हमने उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देख रखी है। लड़की देख रखी है? लड़की देख रखी है? लड़की वो भी तीनों के लिए? एक फोन करूंगी लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है आंटी। हेलो कौन? शर्मिला बिटिया। मैं तेरी दादी। दादी? कौन सी दादी? अरे वो जो तेरे दादा रॉन्ग नंबर वाले तुझे रोज रोज फोन नहीं करते। मैं उनकी पत्नी। अब बता तेरी कौन? रॉन्ग नंबर वाली दादी जी। दादी। शैतान गई थी। स्कूल नहीं गई क्या? स्कूल जाने की भी तो तैयारी कर रही हूँ, अभी अच्छा। जाऊंगी।
दादाजी क्या कर रही है? अरे दादाजी तो एकदम गुस्से में बैठे। बुढ़ा ये ले बात कर। हेलो, आप गुस्सा है क्या? पहले दादा बोल। दादाजी 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 दादाजी। हाँ, गुस्सा। आपका गुस्सा पूरा हो गया? दादाजी वो नंदू भैया कब तक आएंगे? इस सप्ताह आएगा। कोई काम है? हाँ, मुझे उनसे टूटू काम है। कौन सा? फर्स्ट, मुझे नंदू भैया को पायलट की ड्रेस में देखना है। और सेकंड? और सेकंड, इस बार एग्जाम में पायलट की आधी कथा पे ऐसे आएगा। मैं नंदू भैया से ही पूछूंगी। उनसे क्यों पूछना? हम बोलेंगे कि हमारी बिटिया के लिए पैराग्राफ लिख कर दो। थैंक यू दादाजी, आप दुनिया के बेस्ट दादाजी हैं। दादाजी, आपको पता है इस बार शिल्पी ने ना मेरे जन्मदिन पे मुझे बहुत बड़े वाला गिफ्ट दिया। अच्छा, क्या गिफ्ट में क्या था? बात कर रही है? चल अंदर, चल अंदर। हेलो, हेलो, सुन भाई, अगर अब कभी इस नंबर पर फोन किया तो तेरे ही घर में घुसकर तेरे को गोली ना मारी तो मेरा नाम भी कर्नल सूर्य दीक्षित नहीं। सुन गया? अगर नहीं सुना तो एक बार और सुन ले। तेरे ही घर में घुसकर तेरे को गोली ना मारी तो मेरा नाम भी कर्नल सूर्य दीक्षित नहीं। हेलो, हेलो। ये नाट्य बहुत अच्छा प्रस्तुत किया गया, जिससे समाज के लिए एक संदेश था कि कैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं और अपनी दुनिया में चले जाते हैं, तो पेरेंट्स कैसे उनको मिस करते हैं और उनके लिए दुआ करते रहते हैं और कैसे उनके मूड स्विंग होते रहते हैं। ब्यूटीफुली डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द टीम। ये नाटक बहुत अच्छा रहा, सभी ने बहुत ही अच्छा मंचन किया इसका। और ये जो विषय है, ज़रूरी नहीं इसको हम नेगेटिव सेंस में लें। हमारे तो अपने बच्चे दोनों बाहर हैं, लेकिन आते जाते रहते हैं। हम ही ने उनको बाहर भेजा है, हम ही ने उनको बाहर भेजा और उनको इस लायक बनाया है, और वो भी पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं। इसका पॉजिटिव भी है, परंतु इसका मंचन बहुत अच्छा है। थैंक यू। हेलो, नमस्ते बाबूजी, मैं दीनू बोल रहा हूँ। बेटा, तेरी ही बाट देख रहे थे बेटा। बाबूजी, आपने वो युद्ध के बारे में सुना? सुना बेटा, उसी से जी घबरा रहा है। जी बाबूजी, डर तो लगता है, लेकिन अब डरने से होगा भी क्या? बेटा, अगर तू हमारे पास रहता तो थोड़ा धीरज बंधा रहता। लेकिन बाबूजी, मैं एकदम वहां कैसे आ सकता हूँ? और नहीं तो अपनी माँ के लिए आ जा। उसे आभास होता है जैसे उसे कोई माँ माँ कहकर पुकार रहा है। यहाँ अमेरिका से? आसपास बेटा, आसपास। तू नहीं समझ पाएगा, जब तू हमारी उम्र का होगा तब सब समझ आने लगेगा। माँ, मैं तुझे कैसे समझाऊं? क्या? तुझे समझ में नहीं आएगा। पर बाबूजी, आपको तो समझना चाहिए ना। क्या समझना चाहिए? यही कि इस देश में काम करो कहना बहुत आसान है। सभी कह देते हैं काम करो, लेकिन इस देश में काम करना आसान है क्या? क्यों? अरे सालों साल सरकारी कागज हिलते तक नहीं। उन्हें हिलाने के लिए पैर पैर पर पैसा देना पड़ता है। पैसा दो तो टेंडर मिलेगा, वरना नहीं। बाबूजी, अगर आप टॉय की कदर करने जाओगे ना तो बाहर फेंकते जाओगे। जरा एक बार दिल्ली तो होकर आइए। ऐसा लगता है कि वहां का हर बशर सिर्फ ऊपर की कमाई पर जिंदा है। फिर सड़कों के नाम देख लीजिए, सत्य मार, नीति मार। बाबूजी, सच बोलूं, मुझ जैसों की यहाँ बिल्कुल भी गुजर नहीं। जब तू जैसे पढ़े लिखे सब विदेश चले जाएंगे तो यहाँ चोर ही पनपेंगे ना। तो पनपने दीजिए बाबूजी, मुझे क्या है? तो इस देश का क्या होगा? बाबूजी, गुस्सा मत होइए। सच कहूं तो मुझे ये देश अपना लगता ही नहीं। तो ये देश बेकारों का है। हाँ,
बेकारों का, चोरों का, किसी भी तरह हेल्पलेस उनका, आप जैसों का, या फिर मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों का, उनका देश है ये, मेरा नहीं। तुझे क्या हो गया? तू इसे मिट्टी में पैदा हुआ और आज अरे झंडे की वंदना के समय दिए जाने वाला भाषण है ये। प्रत्यक्ष परिस्थिति असर करती है मुझ पर। अपनी बुद्धि, शक्ति, कल्पना को नष्ट कर देने वाले ढोंगियों का देश है ये। ढोंगियों का देश था नहीं, और बन गया है। अगर है तुम्हें हिम्मत तो बगावत करके दिखाओ इन ढोंगियों के खिलाफ। है तुम्हें हिम्मत? सबने इस देश को एक शिकायत पेटी बनाकर रख दिया है। जो भी उठता है अपनी शिकायत डाल देता है। इस पेटी को खोलने की जिम्मेदारी किसी की नहीं। अमेरिका में क्या गंगा बहती है, वहां की नरम नरम घास चढ़ते रहो, यही शौर्य है तुम्हारा। अगर है तुम्हें हिम्मत तो बगावत करके दिखाओ इन ढोंगियों के खिलाफ। क्यों नहीं कुछ करके दिखाते तुम लोग? अरे बाबूजी, आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इस देश में ऐसा रखा ही क्या है? 5 पैसे की टिकट के लिए 5 घंटे लाइन में खड़े रहो, टैक्सी बुलाओ, 5 जन हो तो रुकती तक नहीं। अरे दुकानदारों को तो बोलने तक की अकल नहीं है। तो ये देश बेकारों का है ना? हाँ, मुझे इस बात पे जरा सा भी शक नहीं। तो फिर अपने नंदू ने अपने पुराणों की होती क्यों थी इस देश के लिए ना? उसका दुर्भाग्य, मैंने उसे कई बार कहा कि तू अमेरिका आ जा, अमेरिका आ जा, तेरा भी कुछ कल्याण होगा। तो फिर क्यों नहीं गया वो तेरे पीछे पीछे अमेरिका? क्योंकि वो भी आपकी तरह मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों में से था। अपने टीएफटी ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये पूरे महीने बहुत सुंदर नाटकों की जो श्रृंखला दर्शकों के सामने रखी, और इस टीएफटी ग्रुप के एक अभिन्न अधिष्ठाता मैं कहूँगा आदरणीय सुदेश शर्मा जी को, कि बहुत उनकी एक अच्छी टीम, बहुत अच्छा कार्य जो टीएफटी ग्रुप ने दिया। और आज का नाटक आज की युवा पीढ़ी को एक बहुत बढ़िया संकेत था कि जो माता पिता देश, संस्कृति, संस्कारों से दूर जाकर पैसों को ही केवल तवज्जो देते हैं, तो आज मिट्टी से जुड़ा हुआ नाटक और जिसमें भारतीय संस्कृति की एक छवि को दिखाया गया। मैं इतना ही कहूँगा कि हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके हैं उपकार इतने जिनको गिना सकते नहीं। तो आओ हम अपने स्वदेश की ओर लौट चलें। बहुत सुंदर संदेश रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मधुकर कौड़ा हूँ जी, मोहाली से। मैंने लगभग 2-3 प्लेस छोड़ के सारे मैंने प्लेस अटेंड किए हैं। बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत संयोजकों का धन्यवाद हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। शो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमने इन लोगों ने चीज़ें दिखाई, बहुत इमोशनल था, प्लस प्रैक्टिकल भी था कि कैसे आजकल हमारी यूथ सब बाहर जा रहा है, पेरेंट्स को अकेले छोड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए कि हमें अपनी रूट से जुड़े रहना चाहिए, और अगर हम बाहर जाके काम कर रहे हैं वो ठीक है, बट हमें वापस भी अपने पेरेंट्स का भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और पूरा महीना जो फेस्टिवल रहा वो बहुत अमेजिंग था। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मैं ये सब देख पाई।